औरत की हैसियत, चूंकि मैं औरत हूँ तो मैंने ये देखा कि औरत की तो कोई जगह ही नहीं है, उसको तो डायरेक्ट कभी एड्रेस भी नहीं किया गया है, उसको तो इनडायरेक्टली एड्रेस किया गया है एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये है कि वो कहते हैं ना कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, तो ये बात मुझे नागवार गुजरी है कि इस फसाने में तो मेरा जिक्र ही नहीं है कहीं पे। तो एक तो ये चीज है। तीसरी चीज ये है कि जो मैंने आपसे समझा, कुछ चीजें ऐसी थी, बहुत शायद आई डोंट नो के हाउ मच टाइम यू विल अलाउ के मैं इस पे थोड़ी सी नहीं, आप बात बोलिए, प्लीज बोलिए, जी थैंक बोलिए। यू सर। तो असल में ये था कि मैं सोचती रहती थी और मुझे ये चीजें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लगती थी कि अपने मुल्क के अंदर मेरी गवाही आधी है, लेकिन अब मैं जिस मुल्क में रहती हूँ वहां मेरी गवाही पूरी है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर दीन ने मुझे आधा किया था, एज ए इंसान मैं आधी नहीं हूँ। तो यस तो या कि मेरे अपने मुल्क में तो मेरी विरासत आधी है, लेकिन दूसरे मुल्क में तो मेरी विरासत बल्कि पूरी है, या हो सकता है डबल भी हो जाए, क्योंकि ये वसीयत मानी जाती है, लेकिन मेरे मुल्क में तो वसीयत भी नहीं मानी जाती। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के इन जहनी गुलामों को अब पूरी तरह समझ में आ चुका है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को रोक पाना अब आसान नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त का इकलौता ऐसा मूवमेंट है जो कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था या कोई समूह नहीं, बल्कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखने वाले लोग चला रहे हैं, जो भिन्न भिन्न दीन, धर्म और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मूवमेंट ने अरबी कल्ट की नींव को हिला कर रख दिया है। जितने भी एक्स मुस्लिम हैं जो जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में सभी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जितने भी एक्स मुस्लिम इस मूवमेंट से जुड़े हैं वो अपना काम सिर्फ इसलिए सही ढंग से कर पा रहे हैं क्योंकि आप सब लोग का सहयोग उनके साथ है। अगर इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो आने वाले समय में कम से कम अपने भारत को इस कल्ट से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चलते भारत के बहुत से मोमिन इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ रहे हैं, और इन अरबी गुलामों को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई मोमिना इस कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आती है। पर जब ऐसा होता है तो ये मोमिन खून के आंसू रोते हैं। आइए आपको आज हम फिर एक ऐसी ही मोमिना से मिलाते हैं जो इंसानियत की दुनिया में कदम रख चुकी है। इस लेडी की बातें, इसके आर्गूमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने सटीक और सुंदर ढंग से पेश किया है और कितना जोरदार तमाचा इस अरेबिक कल्ट पर लगाया है। हाँ जी मिस्टर बी। मिस्टर बी। हेलो आदम सर। जी हेलो, आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है, जरा ऊंची बोलिए प्लीज। जी अब ठीक है? जी अब ठीक है। मुसलमान है बहन आप? जी मैं थी। अच्छा, आप छोड़ दिया? जी हाँ, और मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ आपकी स्ट्रीम में कि आपको शुक्रिया अदा कर सकूं, और अभी भी दिल बहुत धक धक कर रहा है, लेकिन यह है कि मैंने इस्लाम सीखा तो मुसलमानों से है, लेकिन समझा आपसे है और आप जैसे और लोगों से। और पिछले आपने कुछ अगर सुनना है मुझसे अत्तहियात या कोई भी कुछ भी सुना दे मैम, कुछ भी सुना दे। ओके सो आप अक्सर लोगों से अत्तहियात ही सुनते हैं, तो मैं भी वही सुना देती हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा बहन जी एक सेकंड, एक तो सबसे पहले आप सांस लें। हाँ वो बहुत ज्यादा मैं शायद ठीक है चल, जी सांस सर। लें। जी सर। ठीक है चल। जी सर। कुछ बातें हैं मैं बताता चलूं। दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच। देखो दोस्तों ने पहले ही ना फ्लावर्स भेजे हैं आपके लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी स्टेटमेंट आपने दी। जी सर। अच्छा, सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा सांस लेना है क्योंकि आप हैं लाइव,
ٹھیک ہے. جی سر. اب کچھ باتیں میں آپ کو تنبیہ کر دوں, حالانکہ آپ مجھے سنتی ہیں, جی سر. اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں پھر سے ایک دفعہ تنبیہ کر دوں. آپ نے کوشش کرنی ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پرسنل انفارمیشن آپ کے منہ سے نہیں نکلے. جی سر. لہٰذا آپ نے ذاتی اپنی کوئی بات نہیں بتانی, آپ نے بڑی جنرل ٹرم میں بتانا ہے جو بھی بتانا ہے, نمبر 1. نمبر 2, بہت محتاط رہنا. میری بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے سیکھا ہم سے, لرن کیا, انڈرسٹینڈ کیا, اسلام چھوڑا, اس سے باہر نکلی. آئی ایم ویری ہیپی, آئی ایم سو گلیڈ. سب سے پہلے اگر آپ کو پانی پینا ہے جا کے پانی کا گلاس پکڑ لیں اور پھر آئیں بات کریں, لیکن جب تک آپ ریلیکس نہیں ہو کے بات کریں گی نا, میں نہیں چاہتا جی جس بات کی ہو کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل جائے جو مسئلہ کریٹ کرے, کیونکہ جی ہم سر. لائیو ہیں. جی سر. اچھا سر, ایسا ہے کہ شاید یہاں پہ کچھ لوگ مجھے جانتے بھی ہوں. میں سچ والا اسٹریم پہ آتی تھی. بس اس طرح نہیں بولے نا, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرسنل اوکے انفارمیشن سر. نہیں دینی ہے, جی تو سر. اسی لیے اوکے. کہہ رہا ہوں پرسنل انفارمیشن نہیں دینی ہے. اوکے. تو بہن کیا 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 آپ کو 4 یا 5 ایسی چیزیں بتائیں میجر جس کی وجہ جی سے آپ کو لگا کہ آپ کو ڈسیو کیا گیا تھا, کیونکہ اسلام آپ نے سیکھا مسلمانوں سے لیکن سمجھا ہم سے. تو 4 یا 5 کوئی ایسی باتیں بتائیں کہ جو آپ کو فائنلی ہمارے چینل سے فائنلی پتہ لگی اور آپ نے کہا یار دس از ریئلی بیڈ, تو فائنلی آپ نے کہا کہ اوکے میں ابھی سے خیر آباد کہتی ہوں. جی سر. اچھا ایسا ہے کہ میں حج تک کے مناسک تک پہنچی ہوں, یہ میں بتا دوں پہلے. جی بالکل. اور بات یہ ہے کہ بہت شروع سے ہی, آپ اس طرح کہہ لیں کہ بہت ینگ ایج سے ہی, بہت اسکول کے زمانے سے مجھے بہت سی چیزیں اپیل نہیں کر رہی تھیں اسلام کی, کہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جس میں مجھے کانٹرڈکشن فیل ہوتی تھی. یہ میرا اپنا مائنڈ تھا, کیونکہ میں انالیٹیکل مائنڈ کی عورت ہوں, تو میں ہر چیز کے لیے لاجک میں ڈھونڈتی تھی, اور میں وہ اندھ وشواس آپ لوگ کہتے ہیں تو میں وہ نہیں تھی. تو میں ہمیشہ یہ جنت دوزخ یہ ساری چیزیں کبھی بھی مجھے اٹریکٹ نہیں کیا ان چیزوں نے. حالانکہ جو عبادات ہیں, جو اخلاقیات ہیں, وہ سب تھیں. وہ اگر میں مسلمان نہ بھی ہوتی تب بھی ہوتی, ایز اے انسان ہوتی. تو اس میں مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے میں شاید ایک اچھی انسان ہوں. نو, انسان اچھا ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے میں ایک بات بتاؤں, جی سر. اسلام انسان جو ہے نا جی. وہ ذہنی طور پہ برا ہوتا ہے. اچھا. ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں, جس میں ہم گرو کرتے ہیں, ہماری جی. فیملی, وہ جی. ہمیں اچھا یا برا بناتی ہے. لیکن ازلی طور پہ نا ہم اچھا. بڑے حاسدی اور چیزوں کو گریب کرنے والے ہیں. we are like we are ہماری جو بیسک انسٹنکٹ ہے نا, اٹس جی ٹو سر. گریب ایوری تھنگ دیٹ وی کین فائنڈ. لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ایک اچھے نسلی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ یو ہیو اے ویری نائس ٹیچنگ, کہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بولا ہے اس سے لگتا ہے کہ یو بلانگ ٹو اے ویری نسلی قسم کا خاندان جسے کہا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں بولا جاتا ہے ایک خاص ٹرمینالوجی, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی. جی تو سر. پاکستان میں بولا جاتا ہے کسی نسلی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے یا رکھنے والی ہے. جی تو سر. ورنہ انسان ہیومن جو ہے نا وہ اٹس لائک اے اینیمل ہو وانٹس ٹو گریب ایوری تھنگ بائی ہوک اور بائی کروک اچھا. ان تھینک یو ریالٹی. سر. تھینک یو سر فار دا کمپلیمنٹ. لیکن میں پرسنل اپنی بات کروں گی کہ میں اس طرح سمجھتی ہوں کہ انسان نیچرلی میرے خیال میں کہ اچھا ہوتا ہے, لیکن شاید سوسائٹی یا کلچر یا مذہب اس کو پریشرائز کرتا ہے کچھ چیزوں پہ. اب آپ نے مجھ سے 2-3 باتیں پوچھی کہ کیسے اس طرح ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پرسنلی یہ نہیں سمجھتی کہ مجھے کوئی 1500 سال پہلے کا ایک انسان اٹھ کے کہے گا کہ یہ تم یہ ہو اور تم یہ نہیں ہو, یا تمہاری عقل آدھی ہے یا تمہارا حصہ آدھا ہے, یا تم نے اس طرح کرنا ہے اس طرح سے نہیں کرنا ہے. نہیں,
मुझे पता है कि मुझे एज अ इंसान क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरी चीज औरत की हैसियत, चूंकि मैं औरत हूं तो मैंने ये देखा कि औरत की तो कोई जगह ही नहीं है। उसको तो डायरेक्ट कभी एड्रेस भी नहीं किया गया है, उसको तो इनडायरेक्टली एड्रेस किया गया है एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये है कि वो कहते हैं ना कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो ये बात मुझे नागवार गुजरी है कि इस फसाने में तो मेरा जिक्र ही नहीं है कहीं पे। तो एक तो ये चीज है। तीसरी चीज ये है कि जो मैंने आपसे समझा, कुछ चीजें ऐसी थी, बहुत शायद आई डोंट नो के हाउ मच टाइम यू विल अलाउ के मैं इस पे थोड़ी नहीं सी आप बात बोलिए, प्लीज बोलिए, जी थैंक बोलिए। यू सर। तो असल में ये था कि मैं सोचती रहती थी और मुझे ये चीजें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लगती थी कि अपने मुल्क के अंदर मेरी गवाही आधी है, लेकिन अब मैं जिस मुल्क में रहती हूँ वहां मेरी गवाही पूरी है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर दीन ने मुझे आधा किया था, एज ए इंसान मैं आधी नहीं हूँ। तो यस। तो या कि मेरे अपने मुल्क में तो मेरी विरासत आधी है, लेकिन दूसरे मुल्क में तो मेरी विरासत बल्कि पूरी है, या हो सकता है डबल भी हो जाए, क्योंकि ये वसीयत मानी जाती है। लेकिन मेरे मुल्क में तो वसीयत भी नहीं मानी जाती कि अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी के नाम कुछ नहीं किया तो आप वसीयत नहीं कर सकते हो। तो मैं वाह 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 वाह, ये ले, ये ले, ये ले। अगर वेरी मैं माइंड ओपनिंग, यस। जी सर, कि अगर मैं फर्ज करें, अगर अगर मेरे कहीं बच्चे हों कभी, या मेरी मैं वसीयत लिखूं और मैं अपनी बेटी को अगर 2 हिस्से दूं और बेटे को 1 हिस्सा दूं, तो क्या मैं दोजख में चली जाऊंगी? क्योंकि मैंने नौजक में छोड़े, पाकिस्तान में आप जो है वो उस वसीयत को माना नहीं जाएगा। तो कोर्ट में यही बात है कि मानी नहीं वो जाएगी। कोर्ट में प्ली कर सकता है और इस्लामिक शरिया वरासत के ऊपर लाके तो दोबारा ले सकता है। एग्जैक्टली तो क्यों, मतलब वाई, ये क्यों ऐसा है? भाई मेरी मर्जी है। अगर मैं देखती हूँ एक टाइम पे कि मेरी बेटी गरीब है और मेरा बेटा अमीर है, तो मैं बेटी को क्यों ना ज्यादा दूं, मैं नहीं बेटे ये तो को गलत क्यों? बात होगी। नहीं ये तो गलत बात होगी, मैं तो तो इस चीज को ये नहीं मानता। चीजें मैं देखिए सोचती अगर रहती। मैंने अपने बेटे और अपनी बेटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जी राइट, जी तो फिर विरासत में भी मैं दोनों को इक्वल चीज दूंगा। क्योंकि अगर मेरे बेटे ने लेट से मेहनत ज्यादा करके ज्यादा पैसे बना लिए हैं, तो जी इसमें मैं उसको क्यों हैंडीकैप करूं? उसने बना लिए, मेरी जायदाद में उसका उतना ही हिस्सा है। या रिवर्स ऑन द फ्लिप साइड भी अगर मैं कहूं कि लेट से मेरे बेटे ने कुछ नहीं बनाया, मेरी बेटी ने मिलियंस एंड मिलियंस बना लिए हैं, जी वो सर। उसने अपने मेहनत से बनाए हैं। तो जी मुझे जस्टिफिकेशन के तौर पे कि यार उसको चूंकि पैसा कम है उसे ज्यादा दे दूं, क्यों मैं दूं? आई शुड गिव इक्वल। क्योंकि भाई एग्जैक्ट वो तो, क्योंकि जिसके पास जो नहीं बना सका, मेरे जी मुताबिक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जी जो सर। नहीं बना सका, अगर वो अपने मेहनत से नहीं बना सका, मेरे होते हुए नहीं बना सका, तो मेरे बाद वो मेरी दौलत से भी कुछ नहीं बनाएगा, उसको भी जाया कर देगा 2-4 सालों में। अगर वो मेरे होते हुए मेरी सपोर्ट के साथ कुछ नहीं बना सका, तो मेरे जाने के बाद वो मेरे पैसों को भी खा पी के जाया कर देगा। तो इट्स लाइक माई मनी, विरासत की माई मनी विल गो वेस्ट ऑन हिम और हर। बाय द वे, लेकिन वो आपका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन ठीक। यस, मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं जिसको मर्जी जो मर्जी दे दूं, एंड आई फुली जी एग्री ऑन दैट। यस। जी सर। और फिर यही बात, एक और बात जो मैंने अभी रिसेंटली आपसे सीखी, और वो ये थी कि ये शहादा देने का, कि वाकई ये ईमान तो हो सकता है, अकीदा तो हो सकता है, जो हम शहादा देते हैं, तो ये गवाही तो नहीं हो सकती। मतलब मैं तो एब्सोल्युटली। गवाही नहीं दे सकती हूँ, ना मैंने खुदा को देखा, ना मैंने रसूल को देखा। और एक और चीज है सर कि जिस तरह आप लोग बताते रहते हैं कि आ, ये जो इस्लाम को कंपाइलेशन जो हुई है 200 साल बाद हुई, या जो भी है, तो अब इस वक्त मुझे तो अपने परदादा का या परदादा के परदादा का जो 200 साल पहले गुजर चुका है, मुझे तो उसका साढ़े नाम तीन भी सौ नहीं याद।
जी, 350 तो मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद, मुझे तो ये भी नहीं याद कि वो क्या कर रहे थे। तो मैं किस तरह से ऑथेंटिसिटी मतलब एक्सेप्ट कर सकती हूँ इस चीज़ की। दूसरी चीज़ के मैं हमेशा मज़ाहिब को मैन मेड मानती रही हूँ और ये एक विश लिस्ट है। अगर इस्लाम को मेरी स्टडी मैं कह सकती हूँ कि एक आम बंदे से ज़्यादा है मज़ाहिब में। मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा है। आप जितनी नहीं, वो तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन ज़्यादा है। और कल मैंने एक केस कंपाइल किया है आप ही के थ्रू, और वो कंपाइलेशन है वो जो नमाज के आगे कुत्ता, गधा और औरत के गुजरने का। तो ये मैं जब भी आप लोगों को सुनती हूँ तब मैं वो केस लेती हूँ, मैं वो सारे अहादीस अपने साथ नोट करती हूँ और फिर मैं खुद रिसर्च करती हूँ कि आपने जो कहा है वो कैसा है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, तब मैं वेरी वेल डन। यकीन करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आप जिस तरह बताते हैं तो आप चूंकि सबूतों के साथ बताते हैं तो इस तरह से। अब मेरा जो ताल्लुक है हर किस्म के मजहब के साथ के लोगों से, मेरा ताल्लुक है। मैं हर इबादत गाह में जाती हूँ, उनकी मतलब जो भी उनकी जो सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशंस हैं उनमें मैं जाती हूँ, गुरुद्वार में, चर्च में, हर जगह पे। तो इस तरह से मैं हूँ। और मैंने और एक आखिरी मैं एक बात बताऊं, बातें तो बहुत हैं, शायद मैं फिर कभी आ जाऊं, लेकिन और दूसरी बात ये कि आप हफ्ते को स्ट्रीम रखते हैं, हफ्ते को मेरी छुट्टी होती है लेकिन घर में लोग होते हैं, तो चूंकि लोगों को पता नहीं है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फिर मैं आ नहीं पाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो पिछला जो रमजान था, क्योंकि मैं आप लोगों को 3-4 साल से 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ, पिछला जो रमजान था फर्स्ट टाइम मैंने रोजे नहीं रखे थे। और ऐसे नहीं रखे मतलब मैं सिर्फ पानी पीती थी, क्योंकि मैं बचपन से सोचती थी कि वाई हम पानी क्यों नहीं पीते रोजों में, हालांकि मैं रोजे हमेशा रखती रही हूँ बचपन से। पिछले साल फर्स्ट रमजान था कि मैंने पानी पिया था और रोजा रखा था। इस रमजान आज पहला रोजा है और मैंने रोजा नहीं रखा, तो थोड़ा सा मैं लोनली फील कर रही थी, थोड़ा सा अरे मैं फील यू कर नो रही व्हाट, थी। जी सर। आपने मुझे मेरा टाइम याद करा दिया। जी सर। मैंने भी जब फर्स्ट रमजान रोजे नहीं रखे थे ना, इट जी वाज सर। वेरी डिफरेंट कि जी। घर में फैमिली वाले रोजे रख रहे हैं जी और सर। मैं नहीं रख रहा। जी सर। और और काफी बंदे को फीलिंग आती है। जी सर। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि सडनली यू विल फील अनप्रेशर्ड, जी। क्योंकि रब को, खुदा को क्या जरूरत है हमें फाके रखवाने की। इट शुड जी बी द अदर वे अराउंड। मुझे ये देखना चाहिए रब ने मेरे लिए क्या किया, पहले तो मुझे ये पता लगेगा उसने क्या किया। तो दूसरी बात ये कि ये इस्लामिक रोजे तो वैसे ही सिर्फ पेगनिस्टिक रिचुअल्स हैं, देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी इन इट। अब आपने रोजों पे बात की है और हमारा चूंकि आज का टॉपिक भी है तो मैं जी सर। एक्सपेंड कर रहा हूँ आपके साथ डिस्कशन को जी सर। थोड़ा सा। अच्छा, बाय द वे मैं वेडनेसडे को भी स्ट्रीम्स शुरू करने लगा हूँ, तो अब मैं वेडनेसडे को भी किया करूंगा सैटरडे के अलावा। आपने कहा कि सैटरडे को अब हमेशा घर में कोई ना कोई होता है, तो मैं जी, वेडनेसडे को भी स्ट्रीम किया करूंगा। तो अगर आप आना चाहें तो 100 दफा आ जाइए, कोई मसला नहीं शुक्रिया। है। थैंक यू सर। तो दूसरा ये है कि रोजे हर टाइम में मौजूद थे किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप हिंदुइज्म देख लें, चाहे आप बुद्धिज्म देख लें, जैनिज्म देख लें। लाइक जो भूखा रहना है वो हर रिलीजियस एक किसी ना किसी तरीके से उसका पार्ट रहा है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी देख लें, जी। कुछ भी देख लें, लेकिन वो रहा क्यों है ये हमें पढ़ना चाहिए। और वो जो रहा है आप देखेंगे वो स्पिरिचुअलिटी के लिए रहा है। द होल आइडिया इज कि जो बॉडी है ना, बॉडी, इसकी नीड को रिड्यूस किया जाए ताकि जो रूह है ना उसको इनहेंस किया जाए, यू नो। जी। अब इसके डिफरेंट नाम है, मसलन संस्कृत में देखेंगे तो इसके नाम कुछ और हैं, ठीक है। इसको इसको रूह का लफ्ज नहीं दिया गया बल्कि आत्मा का लफ्ज दिया गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो स्पिरिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो द होल आइडिया इज कि बॉडी को
نیچے لے کے جایا جائے اور اسپرچولی اپنے آپ کو انہینس کیا جائے. مگر اسلام نے روزے کو ایک دکھاوے کی چیز بنا دی ہے. ان ریالٹی ایک پورا مہینہ جی اوپر سے لے کے نیچے تک ہر کسی کو پتا ہے اس مہینے میں ایسا کرنا ہے. لائنیں لگی ہوئی ہیں, افطاریاں چل رہی ہیں, سحریاں چل رہی ہیں, اور ایک خاص اینگل کے اوپر لے گئے ہیں. وہ جو ریئل ایسنس ہے نا, وہ ایسنس ختم کر دیے. اینڈ ایوری ون, چاہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے نہیں رکھا ہوا, وہ شو کر رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, چاہے وہ باتھ روم میں جا کے پانی پی رہا ہو گرمی کی وجہ سے. جی جی اب آپ دیکھیں کہ ایک امیر بندہ جو کہ اپنے بزنس میں بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشنڈ روم کے اندر اپنی 10,000 روپے کی 20,000 روپے کی کرسی کے اوپر, دبیز کرسی کے اوپر, اس کے روزے میں, اور ایک مزدور جو کہ گرمی میں اینٹیں لگا رہا ہے دیوار کے اوپر یا پلستر لگا رہا ہے, اس کے روزے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وائی از دیٹ مزدور ڈوئنگ روزہ ورسز ایک بندہ جو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اے سی والے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ اپنی نارمل دیہڑی کا کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں نارمل, تو بھائی فاسٹنگ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ کو فاسٹنگ کا پرپس ہے اپنی اسپرچویلٹی کو انہانس کرنا. مینس سٹ سم ویئر اینڈ رب کو جاننا, اسپرچولی اپنے آپ کو انہانس کرنا. تو اسپرچولی تو آپ پھر انہانس نہیں کر رہے, آپ تو اپنے روٹین کا کام ہی کر رہے ہیں آفس, کیونکہ 30 دن کی چھٹی تو نہیں آپ کو ملنے لگی نا. یو آر اسٹل ڈوئنگ دا سیم ورکس جو کہ آپ کو نارملی کرنے ہیں. کالج جانے والا بچہ کالج جا رہا ہے, اسکول جانے والا بچہ اسکول جا رہا ہے, دفتر میں کام کرنے والا دفتر جا رہا ہے, اینٹیں بنانے والا اینٹیں بنا. سو ایوری تھنگ از آلموسٹ دا سیم. سو وٹ نیو آر یو ڈوئنگ؟ آپ کوئی نیا کام تو کر نہیں رہے. سو دا بیس ایسنس آف دا فاسٹنگ جو ہے نا, وہ تو ختم کر دیا اسلام نے, وہ تو ذلیل کر دی ہے ہی نہیں. اٹس سمپل اسٹیوپڈیٹی. ایک فاسٹنگ کی ڈیلوژن ہے جو کہ رمضان کے نام کے اوپر ہے. ادروائز دیر از نو کلینزینس اور کلینلینس پارٹ ان اٹ آف دا رول. یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ؟ جی سر. اصل میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, تو یہ جب میں چھوٹی تھی تو میں سڑکوں پہ مزدوروں کو دیکھتی تھی, وہ دھوپ میں بیٹھ کے پتھر کوٹتے تھے. میں یہی سوچتی تھی کہ یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزہ ہی رکھنا ہے تو یہ سردیوں میں کیوں نہیں رکھ لیتے. مطلب ٹھیک ہے, اگر ضروری ہے کہ ایک مہینہ, یہ میری سوچ تھی اس وقت. وہ اس وقت میں چھوٹی بھی تھی تو اتنا سمجھ بھی نہیں آتی تھی, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میں اپنے ابو سے امی سے یہی کہتی تھی کہ مزدور کیوں روزہ رکھ رہے ہیں اتنے دھوپ میں بیٹھ کے, تو یہ بعد میں رکھ لیں کیونکہ یہ تو دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا. پھر تھوڑی سی جب میں بڑی ہوئی, پھر میں سوچتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے آپ کو بھوکے کا احساس ہوگا, تو میں کہتی تھی کہ کیوں بھوکے کا احساس, اس کے بھوکے کا بغیر احساس, بھوکے کا احساس اسے تو ہو جائے گا جی جو دفتر میں بیٹھا ہے اور مرغے مسلم کھاتا ہے. جی سر. جو مزدور ویسے ہی بھوکا تھا, اب وہ مزید بھوکا ہے, ہاں اسے کون سا احساس ہوگا؟ ہاں, وہ اس تو کو خود ہی آلریڈی لوگوں سے پیسے روٹی مل رہی مانگتا تھی, ہے. جی اس کو تو پہلے 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی بیچارہ. کئی تو ایگزیکٹلی. مزدور دوپہر کی روٹی نہیں کھاتا کہ وہ تو وہ پیسے لے کیوں کے ہے, وہ کیا اپنی, احساس کرے. ہاں, پھر رات کو اپنی فیملی کے ساتھ مل کے کھا لے گا 1 وقت کی روٹی. جی وہ مزدور روزہ, وہ تو بلکہ پیاس پانی بھی نہیں پی رہا. اور آپ کو جی پتا ہے کہ کتنے مزدوروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے روزے جی کی سر. وجہ سے, جی سر. کہ جی سر. وہ اس پہ چلے جاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں جس میں پانی کی کمی ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن. ڈی ہائیڈریشن. جی سر. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے they die جی جی and they can't even afford hospitals ایگزیکٹلی. just because of this stupid God جس نے یہ stupidity کو جو ہے نا وہ فرض کر دیا. جی سر. تو میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, میں سنتی رہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش نہیں پوری ہوئی ہوتی تو وہ کہتے ہیں بس خدا نہیں ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا. کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے خدا چھوڑ دیا, کہ خدا نے میری مدد کیوں نہیں کی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے کسی زور زبردستی یا کسی اور وجہ سے اسلام نہیں چھوڑا. میں نے لاجک کی وجہ سے, انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے میں نے کیا چھوڑا, بلکہ وہ چھوٹ گیا. کیونکہ جب میں نہیں ان چیزوں کو ایکسپٹ کر پا رہی تو بس چھوٹ ہی گیا.
मतलब इसमें बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये बहन के लिए फ्लावर्स भेजें यार ढेर सारे, बहन के लिए फ्लावर्स भेजें, इसमें वेरी वेल इसमें स्प्रेडेड एंड वेरी जी वेल आर्टिकुलेटेड, जी बहुत थैंक यू सर, बेहतरीन बहन, बहुत थैंक यू बेहतरीन। सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, नहीं, थैंक यू सो मच फॉर बहुत शुक्रिया। कमिंग इन, और थैंक यू हमें बताने का। देखें लाइव चैट हमारा जो है ना फ्लावर से भर चुका है इस वक्त। थैंक यू तो एवरीवन। चलो फिर बात होगी कभी। जरूर जरूर, डेफिनेटली अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स आप अ लॉट फॉर कमिंग इन, शुक्रिया शुक्रिया। टेक केयर। नहीं जी, ये तो हमारी बहन थी यार, मेरा मतलब है थैंक यू गाइस फॉर ऑल द फ्लावर्स यार, बहुत बेहतरीन आर्टिकुलेट किया है इन्होंने अपनी बातों को, एंड वाओ, दैट वाज ऑसम, दैट वाज लिटरली ऑसम। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।